योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है मन। तो चलिए आइए हम जानते हैं मन के बारे में। हमारे शरीर के 5 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला बाह्य शरीर जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, उसके अंदर वाला होता है ऑर्गन्स वाला, अवयव वाला शरीर जो हमें महसूस होता है। मेडिकल साइंस उसको देख सकता है। उसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर होता है मन। मन का सूक्ष्म शरीर के ऊपर बहुत ही कंट्रोल होता है। सूक्ष्म शरीर से वो कहीं पर भी भटकाव कर सकता है। और उसके अंदर होता है चैतन्य शरीर, ऊर्जा शरीर, यानी परमात्मा का अंश, इसको हम आत्मा बोलते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर के 5 लेयर होते हैं, उसी में से एक होता है मन। तो मन क्या होता है? हमारे शरीर के भीतर जो पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा होती है, उसमें से पॉजिटिव ऊर्जा यानी चैतन्य शक्ति और निगेटिव ऊर्जा यानी मन की शक्ति, तो वो मन होता है, वो निगेटिव ऊर्जा का प्रतीक होता है। हमारा मन अतिशय भटकाव करता रहता है। मन हमेशा भटकता रहता है। अभी बोला तो वो अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, पाकिस्तान कहीं पर भी जा सकता है। और कभी घूमने जाए तो वो घर आता है, घर बैठा रहे तो वो घूमने जाता है। हमेशा उसको भूतकाल में रहना बहुत ही अच्छा लगता है और बुरी आदतों को सोचना तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और निगेटिविटी का उसका तो खाद्य ही होता है, हमेशा निगेटिव विचारों में रहता है। सबसे बुरा असर हमारे शरीर पर आता है। कभी कभी हम शरीर का एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन मन हमारा गलत गलत सोचने की वजह से हमें बीमारियां लगती है। और हमारा मन इतना चंचल होता है, कभी कभी हम सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी हमें बीमारियों से घिरना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो व्यर्थ चिंतन और बीमारी का चिंतन करता है। तो हमें लगता है कि हमें भी वैसे ही बीमारियां हो गई है, तो इसके वजह से हम बीमार होने लगते हैं। कभी कभी हमें ये समझ में आता है कि हम अच्छे से भोजन कर रहे हैं, अच्छे से व्यायाम कर रहे हैं, फिर भी हमें ये क्यों बीमारी लग रही है? क्योंकि हमारा मन जो होता है वो व्यर्थ चिंतन करता है, बीमारी का चिंतन करता है और हमें ऐसा महसूस करता है कि यही बीमारियां हमें हो गई है और यही बीमारियां हमें लगेगी। तो वैसा ही हमें महसूस होने लगता है और हम ऐसे ही सोचने लगते हैं। इसकी वजह से हमें सेहत के ऊपर भी बहुत ही प्रॉब्लम आने लगते हैं। हमारा एक्सरसाइज और हमारा आहार अच्छा होने के बावजूद भी केवल मन की वजह से हम बीमार होने लगते हैं। उसके बाद भी समाज में बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी गलती की वजह से मन व्यर्थ का चिंतन करने लगता है और उनके बारे में गलत सलत सोचने लगता है और अच्छे रिलेशन भी मन हमारा खराब करने लगता है। कभी कभी मनुष्य है तो गलतियां तो होगी और छोटी छोटी गलतियों को लेके ही इंसान फिर मनुष्य का मन पकड़ने लगता है और उसी गलती के बारे में वो सोचता रहता है और अच्छे रिलेशन का भी अंत होने लगता है। उसी तरीके से मन इतना भटकता है कि हमें पैसे के बारे में भी गलत गलत सोचता है। कभी हमारे पास अच्छा पैसा है तो चोरी होगा, कोई लेके जाएगा, फंसाएगा, ऐसा वो बार बार सोचता है। और कम पैसे में भी हम कितने खुशहाल है, ऐसा भी सोचता रहता है। तो मन हमेशा भटकता रहता है, व्यर्थ चिंतन करता रहता है, निगेटिविटी में घुसता रहता है। और जिन्होंने बुरा हमें कभी अनुभव दिया है उनके बारे में तो वो बहुत ही बुरा सोचता है और निगेटिव लोगों के लिए तो हमेशा ही चिंतन करता रहता है। तो हमारे मन के ऊपर कैसे लगाम करें और हमारे मन के लिए हम कुछ भी करें तो भी मन हमारा भटकता ही रहेगा। तो उसके लिए सिर्फ हम ईश्वर का ही चिंतन कर सकते। अगर हम किताबें पढ़ेंगे, हम घूमने जाएंगे, किसी के साथ अच्छे से बात करेंगे, मूवी देखेंगे, तो मन उसके लिए केवल 2 घंटा, 2 दिन या कई हफ्तों तक ही अच्छे से रहेगा, फिर मन वैसा ही हमारा काम करेगा। इसके लिए साधु संतों को भी मन ने नहीं छोड़ा है। साधु संत लोग भी लाइफ टाइम अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी एक क्षण उनके भीतर भी निगेटिविटी आने लगती है। बहुत अच्छे अच्छे महात्मा लोग भी हैं, उनके भीतर भी कभी कभी निगेटिविटी आने लगती है। तो हम तो सामान्य लोग हैं, तो हमारे सामान्य लोगों के भीतर तो मन बहुत ही चंचलता से भरा हुआ होता है। तो उसी मन को लगाम करने के लिए, लगाम लगाने के लिए हमें ईश्वरीय चिंतन, नाम स्मरण, भजन कीर्तन ही करना पड़ता है। तभी हमारा मन एकाग्र होने लगता है और ईश्वर चिंतन में जाने लगता है और धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है और वो पॉजिटिव सोचने लगता है, क्योंकि ईश्वर का बहाव ही पॉजिटिव होता है और उसी पॉजिटिव बहाव की वजह से हमारा मन पॉजिटिव सोचने लगता है। मन को अगर लगाम डालना चाहते हैं, मन को अगर अच्छा सोचने के लिए मजबूर करना चाहते तो ईश्वरीय चिंतन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते।
तो ईश्वरीय चिंतन से ही मन को लगाम लगाया जा सकता है। एक बार मन अगर ईश्वरीय चिंतन में लग जाएगा तो चैतन्य और मन एक साथ जुड़ जाएंगे और हमारा शरीर, मन और चैतन्य अगर एक साथ जुड़ेंगे तो एक अलाइन होकर वो अच्छे से कुछ काम कर सकेंगे और हमारा कर्म भी अच्छे से होने लगेगा और हमारे अंदर से जो अच्छे से आवाज आएगी वो मन सुनेगा और वैसा ही शरीर हमारा काम करने लगेगा। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा होती है, चैतन्य शक्ति की पॉजिटिव ऊर्जा और मन की नेगेटिव ऊर्जा, उसी मन को अगर हम पॉजिटिविटी में लगा देंगे, ईश्वरीय चरणों में लगा देंगे तो हमारे भीतर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा बहने लगेगी और उसी कारण हमारा देह भी सात्विक और शुद्ध होने लगेगा। तो इसी मन को, चंचल मन को अगर हमें एकाग्र करना है, पॉजिटिव करना है तो ईश्वरीय चिंतन के बगैर हम मन को पॉजिटिव नहीं कर सकते। अगर हमको मन को पॉजिटिव करना है तो ईश्वर में ही चिंतन में उसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो मन हमारा बहुत बहुत भटकाएगा, कुसंगति में जाएगा और भटकेगा और हमें भी भटकाएगा। हमारा शरीर भी उससे, सेहत हमारा खराब होगा और हमारा जीवन भी हमारा अस्थिर होने लगेगा और चंचल होने लगेगा। और उसी मन को हम मेडिटेशन, ध्यान धारणा से एकाग्र करेंगे तो वही मन हमारा पॉजिटिविटी से भर जाएगा और हमारा पूरा जीवन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो हमारे मन के लिए सिर्फ ईश्वरीय चिंतन ही सही है, बाकी हमारे मन के लिए कोई भी इलाज नहीं है। ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो हम कौन होते हैं? लेकिन एक है, जब भी ये ईश्वर हमारा और हमारा चैतन्य जो होता है, जब हमारे शरीर को छोड़ जाता है तो मन भी हमारे शरीर को छोड़ जाता है। तो हमारा शरीर चैतन्य की वजह से टिका है। अगर हमारे शरीर से चैतन्य निकल जाता है तो हमारा शरीर जब बॉडी बन जाता है तब हमारा मन भी उड़ जाता है। तो हमारा मन केवल शरीर का नहीं तो हमारी चेतना का सुनता है। अगर हमारा मन अगर बॉडी का सुनता तो हमारे देहांत के बाद मन हमारा बॉडी में ही रहता, लेकिन वो मन होता है वो चैतन्य का सुनता है, यानी ईश्वर का सुनता है। तो हमारे देहांत के बाद वो चैतन्य के साथ उड़ जाता है। तो इसी वजह से हम सिर्फ शरीर से कंट्रोल करके मन कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उसको हमें ईश्वरीय चिंतन में, चैतन्य में ही लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो चैतन्य के साथ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव होके ईश्वरीय चिंतन में लगेगा और हमारा जीवन शरीर, मन और आत्मा से एकजुट होके अच्छा और सच्चा काम करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।